हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का सीधा मतलब चर से होता है। ठीक है, चर राशि आप लोग जानते हैं, वैसी राशि है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। एक्स वाई जेड के रूप में ये चर राशियाँ होती है। ठीक है कुछ भी मान सकते हैं। तो पोलिनोमियल का सीधा मतलब एक्स मतलब चर राशि से होता है। जैसे डिफिनेशन ध्यान देंगे, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, ठीक है, यहाँ बता दिया गया, साफ साफ लिखा गया, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या। आपको पता होगा पूर्ण संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाती है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से बने संग्रह क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मालूम है ना पूर्ण संख्या? चलिए, तो बहुपद का सीधा संबंध किससे होता है? चर से होता है, चर के घात से होता है कि चर का घात क्या है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x + 1 क्या ये बहुपद है? ये सारे हम एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए आप लोग भी, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें एग्जांपल्स लिखा गया। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स इसमें गलत हो, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 2x + 1 क्या ये बहुपद है? बहुपद का सीधा संबंध किससे होता है? चर के घात से। और चर का घात क्या होना चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। समझ रहे आप लोग बातों को? तो 2x + 1 बताइए, x का पावर क्या है? 1 है। क्या 1 पूर्ण संख्या नहीं है? है ना? तो ये बहुपद हमारा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या है? चर का घात x का पावर क्या है? 2। 2 बताइए, 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? तो ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए x + 1/x, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो x का पावर 1 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, लेकिन बीजीय व्यंजक में यहाँ प्लस का जो साइन दिख रहा है, उसके बाद देखिए x के पावर बट्टा में है, और बट्टा वाला बताया ना, बट्टा वाला क्या कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 के पावर माइनस, यहाँ बताए हैं पूर्ण संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती है, अभी बताए हैं माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस में भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रूट वाली संख्याएं कभी भी बहुपद नहीं होती है, ये रूट में है, बहुपद नहीं होगा। ये बटा में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब चलिए पद के आधार पर हम लोग जानेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ना, बहुते प्रकार के होते हैं जी। पद के आधार पर बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आदि हो सकते हैं। ठीक है, एक पदी का सीधा संबंध होता है एक पद से, है ना। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहेंगे। जैसे 3, 2x, 3x², 6x⁴, ये सभी एक पदी बहुपद है। ठीक है, एक एक पद इसमें है। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो उसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बोलेंगे, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात, तो बहुपद में जिस चर का घात सर्वाधिक होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 2x³ + 2x² + 3 में अगर कोई कहे कि बहुपद का घात क्या है, तो सबसे अधिक घात किस चर का है? x का घात कितना है? 3 है, तो लिखेंगे चर का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है? 3 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे बहुपद का घात बराबर 3। यहाँ पे बताइए बहुपद का घात क्या, आप बताएंगे? यहाँ पे बहुपद का घात क्या है? कल इसका डिस्कशन हम लोग किए थे। 9 x का पावर 0 कर सकते हैं ना, मतलब 1 होता है कि नहीं? तो x का पावर 0 यानी कि बहुपद का घात यहाँ पे क्या है? बहुपद का घात यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ बताइए बहुपद का घात क्या है? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताइए बहुपद का घात क्या है? 10 हो जाएगा। बस नेक्स्ट, घात के आधार पर बहुपद रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, चारघाती, पांचघाती, है ना, अनंत रूप से हो सकते हैं। जैसे ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसका पावर घात कई गो है? 1 है। घात 1 है तो एक घाती बहुपद। चलिए अब नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग, रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, वह बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा या एक घाती बहुपद कहलाएगा। अंदर आइए, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है, जहाँ a b बराबर रियल, मतलब a b क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अगर a का मान 0 कर देते हैं तो ये कैसे रैखिक बहुपद होगा? बहुपद का सीधा संबंध बताया था ना, चर के घात से होता है। अगर यहाँ इसका वैल्यू 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो बताइए इसका x तो खत्म हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा बताइए? तो रैखिक बहुपद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। द्विघात बहुपद ध्यान दीजिएगा, वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात कहलाता है। व्यापक रूप इसका ये होता है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। अब ध्यान दीजिएगा, बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य का मतलब है कि वह मान जिस पर बहुपद का मान
शून्य हो जाता है। ठीक है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है, अर्थात p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है ना। क्या है ये? शून्य है।